बैल साहब, ये जो इसमें वेपन यूज हुए हैं, जो प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स बताए जा रहे हैं, राफेल जहाज का इस्तेमाल और स्कैल्प मिसाइल से हमला हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये राफेल एयरक्राफ्ट जो है 3700 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 4.5 जनरेशन लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट है। इसमें बहुत सारे वेपन सिस्टम्स ऐसे हैं जो बिल्कुल आधुनिक है। हमने एक बार पहले बात करी थी, पहले मिटियोर का मैं 1 मिनट में कवर करना चाहता हूं। मिटियोर एक ऐसी मिसाइल है जो एयर टू एयर है, यानी कि अगर पाकिस्तान कोई भी रिस्पांस करने की कोशिश करेगा, उनके पास इस समय कोई भी मिसाइल PL-15 को छोड़ दें तो ऐसी नहीं है जो 150 किलोमीटर को क्रॉस करती है। उनका AIM-120 भी 120 किलोमीटर तक है, यानी कि उनके पास अभी जो विकल्प है PL-15 को यूज करना, लेकिन उसकी एक्चुअल रेंज 150 किलोमीटर से लेके 180 किलोमीटर तक है। पर उनका तो रेडार ही ऐसा नहीं है कि इससे आगे की रेंज में वो डिटेक्ट कर सके। और भारत के पास क्या है? रफाल, जिसका जो रेडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार है, इसकी रेंज जो है पिकअप की, डिटेक्शन की 200 किलोमीटर से ऊपर है, उनके रेडार से बेटर है। यानी कि हम अपनी BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो उनके जहाजों को गिरा सकती है, मिटियोर, जिसकी रेंज भी 200 किलोमीटर प्लस है। और कहा जाता है कि ये वाली जो मिसाइल है मिटियोर, ये मिसाइल वर्चुअली 3 टाइम्स बेटर है प्रोपल्सिव एफिशिएंसी में PL-15 या ऐसी कोई भी कंटेम्परेरी मिसाइल से। तो आपके एयरक्राफ्ट जो करने आएंगे, हो सकता है उनमें से कई वापस ना जा सके। तो ये एक बहुत ध्यान रखना। स्काल्प मिसाइल की हम बात करते हैं, रफाल और स्काल्प का कॉम्बिनेशन और Su-30 का ब्राह्मोस के साथ कॉम्बिनेशन। रफाल का स्काल्प की रेंज जो है 300 से 400 किलोमीटर है। स्काल्प सबसोनिक हो सकती है, लेकिन स्काल्प की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, 1 to 3 मीटर्स। और कहा जाता है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी है तो अंडर 5 मीटर्स। तो यानी कि हम जिस जगह पे इसको टारगेट करेंगे, भारत के अंदर रहते हुए 80 to 90% पाकिस्तान की टेरिटरी को वेल इनसाइड इंडिया से हम कवर कर सकते हैं। और हमारे जहाज जो इसको अटैक करेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के पास इस समय नहीं है। उनके पास जरूर है लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, लेकिन हमारे जैसी क्षमता नहीं है। उनके पास जरूर है लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड, यानी कि हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल, लेकिन क्या उनके पास ब्रह्मस है जो सुपरसोनिक मिसाइल है? क्या उनके पास लो रेडार सिग्नेचर वाली मिसाइल है, यानी कि उनके रेडार्स पे नहीं पिकअप की जा सकती? तो ऐसे वेपन सिस्टम्स अभी उनके पास नहीं है। एक कॉम्बिनेशन है रफाल और स्काल्प का, जैसे मैंने आपको बताया था, और दूसरा कॉम्बिनेशन है Su-30 और ब्रह्मस का। और ये दोनों कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर कोई भी टारगेट सिस्टम को अटैक करने के लिए।